तो ये आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ए बी सी में जो कोण बी है वो समकोण है, यानी ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज कह रहा है। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लें। ठीक, ये बन गया। अब ए बी सी हम कहीं पे नहीं लिख देंगे, जैसे कहा वैसे लिखना है। यहाँ बोला है कि कोण बी समकोण, और इन तीनों में समकोण कौन है, ये वाला है जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यानी इसको हम लिखेंगे बी। कोण सी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। अब बाकी हम ए को यहाँ भी लिख सकते हैं, ए को यहाँ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए हम इसको ए यहाँ लिख दिए और यहाँ पे सी लिख दिए। अब कह रहा है कोण सी के लिए, यानी कोण सी को हमको थीटा मान के चलना है। कोण ये कहता कोण ए के लिए तो हम इसको थीटा मानते, लेकिन क्या बोला है कोण सी के लिए तो हम इसको थीटा मानेंगे। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए, मतलब आपको यहाँ से फार्मूला लिखना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, कोसेक और सेक थीटा। ठीक है, तो नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा एल बाई क्या होगा, क्या होगा ना, लंब बटे कर्ण। तो क्या हम लिखेंगे लंब, पहले फार्मूला एग्जैक्ट लिखिए, लंब बटे कर्ण। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग लंब कौन सा हुआ, ए बी, कर्ण कौन सा हुआ, ए सी। यही हुआ ना, ये तो हमेशा कर्ण ही रहेगा क्योंकि 90 के सामने बना है, और इसके इस एंगल के सामने जो है वो कहलाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। अगर इसी क्वेश्चन में इसको हम सी मानते और इसको ए मानते तो थीटा यहाँ बनता, तो ये लंब होता और ये आधार होता। ठीक है, फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या था, आधार बटे कर्ण, और यहाँ पे आधार हमारा क्या है, आधार है बीसी और कर्ण है एसी, तो हो जाएगा बीसी बटे एसी। फिर tan थीटा, ये होता है लंब बटे आधार। ठीक, लंब बटे आधार, लंब कितना है ए बी, आधार कितना है बीसी, ये हो गया। उसके बाद कोसेक, तो कोसेक थीटा इसका मतलब क्या हुआ, रेसिप्रोकल किसका, साइन थीटा का, यानी लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब। वो लंब बटे कर्ण था, ये कर्ण बटे लंब हो गया, तो कर्ण हो गया एसी और लंब हो गया ए बी। ठीक है, फिर होता है सेक थीटा, तो ये होता है कॉस का उल्टा, यानी हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, एसी है, और आधार बीसी। फिर लास्ट हमारा कॉट थीटा, ये होता है tan का उल्टा, और tan क्या होता है लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, आधार कितना होगा बीसी और लंब कितना होगा, ये आपका आंसर हो गया सर। ठीक है, यही आपसे पूछा था कि इसका आंसर क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। जब त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा तो यानी आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे चूंकि भुजाओं का माप नहीं दिया था, ठीक, लेकिन क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा कि भुजाओं का माप दे देगा। ठीक है, भुजाओं का माप दे देगा तो भी हम आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक, जैसे अब अगला एक क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें भुजा से संबंधित कोई माप भी दिया होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लिख रहे हैं, क्वेश्चन है कोई एक समकोण त्रिभुज है, ये फिगर दिया होगा, बी को समकोण मान लिए, ठीक, और ये एंगल हो गया थीटा, और आपसे बोल रहा है, अब देखिए साइड का मान दे दिया, जैसे ये दे दिया है दो, छोड़ दीजिए इसको, इसको हम 4 मान ले रहे हैं, इसको 3 मान ले रहे हैं, तो 4 चौका 16, 16 ना 25, और ये मान लीजिए 5 है, यानी ये ए बी 4 है और बी सी 3 है और ए सी 5 है। आपको एंगल कौन सा लेना है, सी। ठीक है, सी पे एंगल लेना है, और आपको त्रिकोणमितीय फलन जितने भी हैं 6 है, 6 वो फाइंड करना है। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण,
और इसके अकॉर्डिंग ये कहलाएगा लंब, ये कहलाएगा कर्ण, ये कहलाएगा आधार। तो लंब कितना हो जाएगा 4, कर्ण कितना हो जाएगा 5। ये आपका आंसर हो गया। फिर सेकेंड cos थीटा, फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार कितना है 3 है, 3 लिख दिए। कर्ण कितना है 5, 5 लिख दिए। ये आपका आंसर। तीसरा tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। सारा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो लंब कितना है 4, आधार कितना है 3। ये आपका हो गया आंसर। फिर होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा आपका रेसिप्रोकल किसका साइन थीटा का, तो हो जाएगा 5/4। ये आंसर। सेक थीटा, ये किसका उल्टा होता है कॉस का, और कॉस कितना है 3/5, तो हो जाएगा 5/3। फिर लास्ट कॉट थीटा, कॉट किसका अपोजिट है tan का, tan 4/3 है, तो ये हो जाएगा 3/4। ये आपका आंसर होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन देगा कि या तो तीनों भुजाओं का माप दे दिया होगा या तो नहीं दिया होगा, ठीक है। फिर अगर दे दिया तब भी ठीक है, नहीं दिया तब भी ठीक है। अगर दिया रहेगा तो मान रख देंगे, और नहीं दिया रहेगा तो ए बी बी सी और ए सी के फॉर्म में हम आंसर पुट करेंगे। क्लियर है। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं जिसमें एंगल हम ये मानेंगे। अभी एंगल हमारा क्या था सी पे था, अगला जो क्वेश्चन है वो एंगल किस पे है ए पे है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, एक कोई समकोण त्रिभुज है, और एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये जो साइन थीटा कॉस थीटा जो भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ये केवल समकोण त्रिभुज के लिए है। समकोण त्रिभुज के अलावा कोई और त्रिभुज होगा तो नहीं होगा, ठीक। ये मान लीजिए बी समकोण हो गया, इसको ए मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। अब एंगल हम ले रहे हैं ये थीटा, तो जब ये एंगल थीटा होगा और साइन थीटा का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे लंब, और ये हमारा हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। ये जिसमें समझ में आ गया कोई डाउट तो नहीं है, होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक। अब मान लीजिए ए बी का मान दे दिया है 4, बी सी का मान दे दिया है 3, और ए सी का मान दे दिया है 5, ठीक है। 4 3 5। अब साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा का मतलब क्या हुआ लंब बटे कर्ण। फिर वही पुराना फार्मूला, लंब हमारे पास कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5। ये आपका हो गया पहला आंसर। सेकंड cos थीटा, cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5। ये हो गया आपका आंसर। फिर हम लोग का आता है tan थीटा, तो tan थीटा मतलब क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना होगा इस एंगल के लिए लंब ये है यानी 3, और आधार कितना है 4। ये हमारा आंसर हो गया। फिर चौथा जो फलन है कोसेक थीटा, ये क्या होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना था, कर्ण हमारा 5 था, और लंब कितना है 3, तो आंसर हो जाएगा 5/3। देखिए इसका रेसिप्रोकल आया 3/5, 5/3। डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिखा था। फिर आ गया सेक थीटा, तो ये होता है आधार बट सॉरी कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमको पता है 5 है, और आधार कितना है 4। ये हमारा हो गया आंसर। देखिए इसका रेसिप्रोकल आ गया 4/5 आया था कॉस का, और 5/4 आ गया सेक का। फिर छठा क्वेश्चन है कॉट थीटा, तो कॉट क्या होता है tan का उल्टा, tan लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो हमारे पास आधार कितना है, आधार है 4 और लंब कितना है 3। ये हो गया। देखिए 3/4 आया था tan का, उसका उल्टा करिए तो 4/3। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है, कुछ समझ में आया कि नहीं आया।
तो आपको इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उसको करेंगे। एक और हम क्वेश्चन करा रहे हैं जिससे आपका जो भी अब तक का डाउट होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक, कॉपी में भी लिख लीजिएगा और पेन कॉपी के साथ बैठा करिए। ये नहीं कि बस जैसे मूवी सीरियल देखते हैं ऑन कर लिए और सो के देखना स्टार्ट, ऐसा नहीं करना। आपको कॉपी किताब पेन जो भी है वो सब लेके बैठना है। आराम से चेयर पे लेके बैठिए और पढ़िए, तब जाके काम होगा। अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, कोई एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, यहाँ बी को समकोण मान लिए, ये ए हो गया और ये सी, इसको हम कह दिए थीटा और इसको कह दिए बीटा, इसको ये बीटा का सिंबल है, ठीक है। अब आपसे बोला है कि आप साइन थीटा और साइन बीटा, फिर कॉस थीटा कॉस बीटा, टेन थीटा और टेन बीटा, इसका आपको मान याद करना है, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए हम साइन थीटा सॉल्व कर रहे हैं, तो साइन थीटा, तो साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है, इसमें तो किसी को डाउट है नहीं, ये हो गया लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे क्या यूज किया है, थीटा यूज किया है, ठीक। अब थीटा यूज किया है तो मतलब हम कौन सा कोण लिए, ये लिए हैं, इसके लिए हमको साइन फाइंड करना है। और इसके लिए जब साइन फाइंड करेंगे तो इसके लिए लंब ये बनेगा, थीटा के लिए लंब क्या होगा, इसके सामने वाला, यानी यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा बीसी, जैसे इसका मान हम लिख दे रहे हैं 4 3 5, ठीक है। तो यहाँ पे लंब हो जाएगा 3, ठीक, और कर्ण कितना हो जाएगा 5। अब यही अगर हम साइन बीटा निकाला है, ठीक, इसका भी फार्मूला सेम, लंब बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पे लंब और आधार चेंज हो जाएगा। कैसे, अब एंगल हम कौन सा ले रहे हैं, बीटा। अब इस एंगल के सामने वाला जो भुजा होगा वो कहलाएगा लंब, ठीक है। इसके सामने ये जब लिए थे तो ये लंब था, और जब ये कोण लेंगे तो हमारा ये भी लंब हो जाएगा। अब देखिए लंब हमारा कितना हो जाएगा 4, और कर्ण तो चेंज होना ही नहीं है, एंगल भले से चेंज हो जाए लेकिन कर्ण नहीं चेंज होगा, कर्ण तो आपका वही है, इकलौता है। फिर आपसे पूछा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, अब देखिए ये थीटा एंगल लिए हैं तो पहले फार्मूला लिख देते हैं, हो जाता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब थीटा के लिए आधार क्या होगा 4, कर्ण क्या होगा 5, ठीक। ये सब आपके आंसर आते जा रहे हैं। फिर आपको कॉस बीटा निकालना है, तो कॉस बीटा का भी फार्मूला आधार बटे कर्ण ही होगा, ऐसा नहीं कि फार्मूला चेंज हो जाएगा, लेकिन आधार कुछ और हो गया और लंब कुछ और हो गया। अब बीटा बोल रहा है तो बीटा ये एंगल है, तो इसके लिए आधार बनेगा ये 3 और कर्ण बनेगा 5। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हो रहा है ना क्लियर। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आ गया ये फाइंड करना है टेन थीटा। अब टेन थीटा ये फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो एंगल कौन सा ले रहे हैं ये, तो इसके सामने वाला लंब होगा, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ लंब का मान कितना होगा 3 और आधार का मान कितना होगा 4। यही अगर हम टेन बीटा निकालें तो फार्मूला सेम होगा, लेकिन इसमें लंब चेंज होगा क्योंकि एंगल हम ये यूज कर रहे हैं। तो लंब कौन होगा, इसके सामने वाला, यानी 4 हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा 3। ये हो गया आपका सारा आंसर, ठीक है। ये सब आपका आंसर हो गया, कुछ बचा नहीं है ना, 2 4 6, ठीक, 6 था 6 हो गया। इसको देखते रहना, ठीक है। तो ये तो आपका वो टाइप हो गया, पहला टाइप जिसमें आपको तीनों भुजा का मान दिया है और आपको त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करना है। लेकिन इसका सेकंड टाइप है जिसमें आपको एक कोण देगा और तीनों में से कोई एक भुजा का मान दे देगा, और आपको बाकी जो 2 भुजा का मान नहीं दिया उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति में मान की तरह, जैसे
साइड 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 डिग्री कितना होता है, 45 कितना है, 60 कितना है, 30 कितना है, वो वैल्यू आपको पता करना होगा। तो जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे। और आप लोग अपने बुक से जो भी बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, आपको सेमेस्टर में जो भी अच्छा लगे आप क्या करेंगे वहाँ से सॉल्व करेंगे। और आपके पास जो भी बुक होगा आप उसको प्रीफर करिएगा, ठीक। जो भी आपको क्वेश्चन लगाना होगा, लेकिन क्वेश्चन आप वही लगाइएगा जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन हो, जो इस टाइप का क्वेश्चन होगा। जैसे उसमें आपको भुजा दिया होगा और आपको त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करना है। क्लियर ना? बाकी अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोण वाले पे कि कोण का मान दिया और भुजा का मान दिया तो कैसे हम सॉल्व करते हैं। और उसके बाद जो भी आपका डाउट होगा ये वीडियो देखने के बाद आप सॉल्व करिए। जो का आपका क्वेश्चन डाउट मिल रहा है आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आज ही कर दीजिए। जब भी ये लिंक आपको मिल जाए तुरंत करिए, ताकि उस कमेंट को पढ़ के हम अगला वीडियो बनाएं और पहले आपका जो भी डाउट है या जो क्वेश्चन आपका फंस रहा है उस क्वेश्चन पे डिस्कस करें, उसके बाद हम आगे चलें। तो आप देख रहे थे द होम क्लासेस, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।